ठीक है। हाँ सर, क्या आपका अनुभव था 16 साल के बच्चे का, जरा बताएंगे। एक अभी मेरे पास एक 16 साल का लड़का आया था। उसको लंबर पेन, लो बैक पेन था थोड़ा सा सैक्रम एरिया में, और L4 L5 S1 में, और नेक में भी पेन था, नेक स्टिफनेस था, और नेक में पेन भी था। तो उसका कंटिन्यूस मोबाइल यूजेस की वजह से उसके पोस्चर जो है वो राउंडेड शोल्डर्स होने की वजह से थोड़ा सा राउंडेड पोस्चर बन गया था उसका, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा था। तो वो पिछले 7-8 महीने से अलग अलग जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो फिजिशियन, उनको कंसल्ट करके उसका MRI वगैरह, CT स्कैन किया, MRI किया, एक्सरे किया, वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आए, लेकिन उसको राहत कुछ भी नहीं थी। तो अभी वो आज उनको किसी रेफरेंस दिया था कि आप यहाँ पे जाके आप दिखाओ एक बार। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको सिर्फ पहले 10 मिनट तो उसका थोड़ा सा एग्जामिनेशन किया, और फिर सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन किया थोड़ा STT टेक्निक से, और फिर उसको मैनिपुलेशन भी किया स्पाइनल, जो लंबर रोल और सर्वाइकल का है, C2 C3 C4 C5 का, और थोरेसिक का। तो उसको उसके रेंज ऑफ मोशन में भी तुरंत इम्प्रूवमेंट आई, उसकी चाल में भी डिफरेंस आया। पहले जो इम्बैलेंस चल रहा था क्योंकि मसल शॉर्टनिंग थी, और जो पेन भी हो रहा था, उसको 60% रिजल्ट वो आधे घंटे में ही मिला। ग्रेट। और ये मैंने उसको पूछा, लेकिन उसके पिताजी ने ही मेरे को खुद होके बोला कि नहीं, तेरे चेहरे और उसके चेहरे पे दिख रहा है अभी चेंज, और उसके चलने भी मैंने भी ऑब्जर्व किया तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। वो जरूर। काफी वो यानी उनके इसमें इतना डर था कि वो उनको कि 16 साल का लड़का है और अभी से इतना प्रॉब्लम, MRI कर लिया, यानी न्यूरो फिजिशियन तक बात चली गई, लेकिन फिर भी कुछ ये नहीं। तो उनको ऐसे लगा कि कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और मैंने उनको बोला कि ये कुछ भी नहीं है, आप अगर पहले दिन ही यहाँ पे आते थे तो ये सब करने की आपको नौबत ही नहीं आती। ऐसे ही आज एक लेडी आई थी 53 इयर्स की, उसको पटिलर टेंडनाइटिस है। अभी उसका वेट भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90-95 kg वेट है। तो और उसका लोअर बॉडी, लोअर लिम जो है पूरा स्टीफ है। तो उसके थाई मसल, क्वाड्रिसेप सब स्टीफ होने की वजह से नी पे ज्यादा प्रेशर आया, और वो अभी इंजुरीज है। तो उन्होंने भी 3 ऑर्थोपेडिक को दिखाया, एक सर्जन को दिखाया। तो वो भी 6-7 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको कुछ भी एक 1% भी है, सब उनको उसको वही बोलते थे कि आप ये दवाई लो, ये और आराम करो, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये किया, थोड़ा सा मैंने सिर्फ उनको थोड़ा सा STT किया, उनके क्वाड्रिसेप मसल्स थोड़े से रिलीज किए। तो उनको रेंज ऑफ मोशन भी 20-25% बढ़ने लगी। पहले नी फोल्ड नहीं हो रहा था, वो फोल्ड होने लगा। और पेन जो था, वो पेन भी बहुत कम हुआ उनको, जो उठने बैठने को उनको तकलीफ थी, तो वो भी उनको काफी राहत मिली उनको उस चीज में। ऐसे पेशेंट का सर आप टेस्टिमोनियल लिया करो। हाँ, टेस्ट वानी लेते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको डाला एक ओल्ड एज। हाँ, वो एक लेडी का डाला, वो आप भगवान हो बोल। हाँ ठीक है। तो ये पे लड़के का जो है ना केस। हाँ, उसका कल हाँ। ये लेना है टेस्टिमोनियल हाँ, में उसका आप। आपने पहले बिफोर और आफ्टर पहले चाल क्या आपका थी वो आप लिया करो। कि हाँ। ठीक है। और मैं जब भी चैनल पे डालूंगा तो उसमें आपका नाम, कांटेक्ट, सिटी भी रहेगा। हाँ, तो इंक्वायरीज आएगी आपको, मुझे आती है, ऑल ओवर इंडिया से आती है। मेरे पास नासिक में हूँ, लेकिन फिर भी मुंबई से पेशेंट मेरे पास आते मैं आपके जरिए जितने भी कोई जो हेल्थ प्रोफेशन या इससे रिलेटेड लोग, या जो कोई करियर करना चाहते हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना कुछ सोचे समझे आशीष सर का या रजत सर का जो भी स्पाइनल मैनिपुलेशन का ट्रेनिंग होता है, आप वो खुद को एनरोल कीजिए उसको, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। कि जो लोग सर्जन के पास जाके भी जिनको राहत नहीं मिलती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो फिजिशियन,
उनको हम रजत सर के सिखाए हुए टेक्निक से 2 या 3 सिटिंग में ही उनको 80-90% रिजल्ट मिलता है, और वो हंसी खुशी रहते हैं, बिना कोई टेंशन के। सर अभी आपने आपने कितना ट्रेनिंग लिया था रजत सर के ट्रेनिंग के पहले? मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, लेकिन मैं इसके उसके बाद भी मैंने 2 और ट्रेनिंग लिए। जैसे मैंने ऑस्टियोपैथी का भी ट्रेनिंग लिया बैंगलोर से, जो इटली के ट्रेनर थे। लेकिन उनमें और रजत सर में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी भी ट्रेनिंग जो मैंने लिया है उसमें नॉमिनल नॉर्मल चीजें तो है ना, वो हर हर ट्रेनर या हर सेमिनार में सिखाते हैं लोग। लेकिन जो कुछ मास्टर टेक्निक्स होती है या की पॉइंट होते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट को एक एक होता है कि नॉर्मल, और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो रजत सर की ट्रीटमेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। कायरोप्रैक्टिक तो अभी आजकल बहुत जन सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे सर का एक ये है कि जिस चीज होलिस्टिक। होलिस्टिक, जिस चीज को हाँ। बाकी जगह पे क्या होता है कि सर्वाइकल सर्वाइकल मैनिपुलेशन सिखा दिया, लंबर मैनिपुलेशन सिखा दिया, हिप मैनिपुलेशन सिखा दिया, हिप के ये 4-5 है, नी के ये 2-3 है। लेकिन कौन से पेशेंट को आपको कौन से प्रॉब्लम है, उसको मैनिपुलेशन करना है नहीं करना है, स्पेसिफिक मैनिपुलेशन या पिन पॉइंट मैनिपुलेशन जिसको हम कहेंगे कि C1 C2 को अगर प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन के बाद हमको ये होता है, पैल्पेट होता है कि सिर्फ C1 C2 में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ C1 C2 को ही मैनिपुलेशन करना चाहिए। नहीं तो पहले ऐसा था कि बस पेशेंट को पूरा। लिटाया, इधर से गर्दन घुमाई उधर से गर्दन घुमाई, कट कट आवाज आई, हो गया मैनिपुलेशन। हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि नहीं, उसमें भी सर इनडायरेक्ट भी सिखाते हैं कि कब इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट करने हैं और कब C1 C2 को हाथ नहीं लगा के हाँ साइड में मैनिपुलेशन करके उसको रिलीज करना। करके उसको रिजल्ट ये करना। तो और सर, काफी सर और अपने को है ना सर, हमें सर इमेजिनेशन करना सिखाते हैं, हाँ, और वो भी और 3 दिन में, वो बहुत बड़ी बात है। पर्सनल क्या क्या होगा? एक्सपीरियंस ओपीडी रिलेटेड। पहले दिन में 2-3 पेशेंट होते थे, अभी आज पोजीशन ऐसी है कि दिन में 8-10 पेशेंट होते हैं, और कभी कभी तो पेशेंट को बोलना पड़ता है कि आज नहीं, आप कल आओ, या 2 दिन तक अपॉइंटमेंट फुल है। ये काफी ये हुआ क्योंकि पेशेंट को कोई, इतने सारे जो पेशेंट है वो ऑर्थोपेडिक के पास जाके आ रहे हैं, सर्जन के पास ट्रीटमेंट ले रहे 6-6 महीने, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं है, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सिटिंग में। और मैंने तो अभी तक कायरो मैनिपुलेशन जो है ना, मैं तो बोलूंगा सिर्फ 10% यूज किया है पेशेंट पे। अभी तक रजत सर ने जो STT सिखाया और इनडायरेक्ट मेथड सिखाया, मैं सब पेशेंट पे वही यूज करता हूँ, और उसी से ही पेशेंट को रिजल्ट आता है, तो मेरे को मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ती ही है। नहीं पड़ती, और रिस्क फ्री प्रैक्टिस रहता है अपना। और ये रिस्क सबसे भी नहीं इम्पोर्टेंट रहता है, है। और पेशेंट भी खुश होके जाता है, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, वो एंड स्टेज में आता है, वो हाँ। फर्स्ट इसमें नहीं आता है। जब वो पूरा थक जाता है, इधर उधर चक्कर मार के, पैसे बर्बाद करके, गोलियां खा के, फिर वो अपने यहाँ पे आता है, और वो जब ट्रीटमेंट के बाद उनको रिलीफ मिलता है, उनके चेहरे पे जो वो खुशी दिखती है ना, वो काफी सेटिस्फेक्शन होती है। और ये हर मैं जो पर्सनली तो बोल रहा हूँ, जैसे पहला कायरोप्रैक्टिक का कोर्स किया था, वहां पे तो ब्लैंक था मैं, लेकिन करने के बाद भी मैं और ब्लैंक हो गया, कंफ्यूज। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि पेशेंट पे अभी क्या करूं, सर्वाइकल लेट के करना है क्या बैठ के करना है। जैसे उन्होंने एक शोल्डर का ये दिया था कि शोल्डर को ऐसे जर्क देना है, इधर राइट में लेके जर्क देना है, लेफ्ट में लेके जर्क देना है, लेकिन वो कौन से पेशेंट को देना है नहीं देना है, और वो देना भी चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये कुछ और भी सर एक ही साइड से देना है, दूसरे से नहीं देना है, नहीं देना है। ये भी नहीं बताते हैं वो तो। पहले ऐसा था कि बस पेशेंट आया, इधर से उधर से उल्टा पुल्टा सीधा, पेट पे पीठ पे बैठा के लेटा के सब इधर उधर से करो, यानी अगर उसको लंबर का प्रॉब्लम भी नहीं है तो वो कर दो, मतलब जो चीज पहले से ही इंटैक्ट है उसको और हम ये करके अनटैक्ट कर रहे हैं। लेकिन रजत सर का ये लेने के बाद एक प्रिसाइज, वो एक विजन क्लियर हुआ, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। और सर पहले क्या था, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इस दौर से ही गया हूँ ना, फिर मैं ढूंढते ढूंढते रजत सर तक पहुंचा। तो पहले
पेशेंट आता था, हम मोड़ के देते थे उसको, हाँ लेकिन हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि ये राम भरोसे, फिर हाँ, चला, इसको चला पेन था। रिलीफ आया तो चल गया, नहीं आया तो दूसरा कुछ देखो। लेकिन और हमें ऐसा फीलिंग नहीं आता था कि मैं किसी को हील कर रहा हूँ या हाँ, किसी को ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन रजत सर के ट्रेनिंग के बाद अभी ऐसा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और सेल्फ हाँ, रिस्पेक्ट एक वापस आ गया है। हाँ। और बराबर है कि नहीं? दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कायरोप्रैक्टिक से लेके, आजकल क्या है सोशल मीडिया पे आजकल इतना ही उसका ये हो रहा है ना, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं तो उसमें जो वो क्रैकिंग और पॉपिंग के साउंड आते हैं, हाँ, उसकी वो वजह से वो साउंड मिसकंसेप्शन हो गया है। लेकिन रजत सर ने एक कंसेप्ट क्लियर किया कि आवाज आया तो अच्छा। एक मिनट एक मिनट, सर म्यूट हो गए माइक। तो रजत सर ने जो एक सबसे मेन बात कायरोप्रैक्टिक की सिखाई कि आवाज आया तो अच्छा और नहीं आया तो उससे भी अच्छा। हम्म, पहले इसमें क्या था कि वो सर कुछ भी मैनिपुलेशन करते थे ना, जब तक वो आवाज नहीं आती थी ना तब तक हम कोशिश करते रहते थे, आवाज क्यों नहीं आ रही है अभी तक, आवाज क्यों, तो वो गर्दन को 2-3 बार नहीं 4-5-6 बार और इधर उधर से ये करते थे। लेकिन जब सर ने वो एक ये कंसेप्ट क्लियर की कि आवाज आए तो अच्छा और नहीं आए तो उससे भी अच्छा, तो उससे वो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि आवाज आना ही कायरोप्रैक्टिक नहीं है, कुछ सॉफ्ट टेक्निक से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। हाँ, ये सर प्रैक्टिस से आता है। और हाँ, पहले भी ऐसा होता था कि हम मैनिपुलेशन कर देते थे और पेशेंट को इंस्टेंट 100% पेन रिलीफ आ गया, आ गया लेकिन वो लेकिन केस दूसरे स्टडी नहीं हो पाता था, तो नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ अपना। नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पता भी चल रहा है कि हाँ अरे इससे भी काम हो जाता है। यानी मेरा अभी कॉन्फिडेंस लेवल की बात अगर करूँ तो ऐसा है, मैं तो कभी कभी पेशेंट को बोल भी देता हूँ कि आपके एमआरआई वगैरह के भी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अगर अपने को भी थोड़ा सा भी दिखता है कि फिजिकली अपीयरेंस की कंडीशन बहुत ही अक्यूट है या नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में सिर्फ पेन के सिम्टम्स थोड़ा सा एग्जामिनेशन करके ही उसको सॉफ्ट टिश्यू, अपने को एक तो पता है कि सॉफ्ट टिश्यू तो हम किसी को भी कर सकते हैं, वो ज्यादा हाँ। रिस्क नहीं और सेफ और एडजस्टर सर ने पॉइंट्स मेथड। ऐसे बताया ना कि चाहे लेडीज भी आती है हाँ, तो भी हम हैंडल कर सकते हैं इस नहीं ट्रीटमेंट। अभी मेरे पास तो कम से कम 40-45% पेशेंट जो है वो लेडीज ही आई अभी तक, और उनका भी सॉफ्ट टिश्यू ये किया, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और वो भी बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और वो खुद देते हैं फीडबैक। जैसे अब एक लेडीज आ रही है 55 इयर्स की है, उसको लो बैक पेन और सियाटिका का पेन था, उसको तो डॉक्टर ने आप एक तो ऑपरेशन करो नहीं तो कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था। मेरे पास वो 7 दिन से आ रही है, उसका सियाटिका ऑलमोस्ट नहीं है, उसका रेंज ऑफ मोशन भी बड़ा है, चलने बैठने में झुकने में जो दर्द था वो भी कम है, उसको अभी तक मैंने मैनिपुलेशन किया भी नहीं है, मैं सिर्फ उसको एसटीटी कर रहा हूँ और कपिंग किया है, लेकिन वो बोलती कि उसको 70-80% आप कपिंग रिजल्ट जो है। सर ने अभी ये ट्रेनिंग में बताया था, एडवांस कपिंग, हाँ, नी का लंबर का विथ मूवमेंट बताया था, मूवमेंट, हाँ वो वीडियो देख लेना टेलीग्राम पे। हाँ। साइटिका का कपिंग उसमें बहुत इफेक्टिव है, कप लगा के फिर मूवमेंट करवाने। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है यानी वो क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप वो पूल हो जिस पे हम चल रहे हैं, एक एंड पे रजत सर है और बाकी एंड से हम सब जो भी आपके सीख रहे हैं, और आप वो हमारे नीचे का पूल हो। रजत सर में सबसे मेन डिफरेंस जो है ना कि उनकी वो दिल से वो उनका जो नॉलेज है वो शेयर करना उनको अच्छा लगता है। नहीं तो बाकी जगह पे हम अगर मैंने एक्सपीरियंस किया क्लास में भी अगर हम कुछ 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो ट्रेनर इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है तुम्हाला एकदा सांगितलं ना कळत नाही का, लक्ष द्या। लेकिन रजत सर का अभी तक ऐसा कुछ पॉइंट फ्रैक्शन भी ऐसा कभी इरिटेट हुए नहीं।
ठीक है सर, चलो। और ट्रेनिंग में अभी सर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनको ट्रेनिंग फीस बोलता हूँ मैं, अभी हम हाँ 30,000 में सिखा रहे, हाँ लोग बोलते हैं 7 और 8 हजार आप बहुत हो गया, कुछ तो बोलते 5 और 7 हजार बहुत हो गया 3 दिन के लिए। तो रजत सर का प्रोफाइल उनको मालूम नहीं है, हाँ और वही किसी फॉरेनर का चेहरा दिखा है ना, हाँ, तो 70-80 हजार देने के लिए रेडी। रेडिया। लेकिन लेकिन वो आपका सुंदर। आपके पास एक्सपीरियंस है हाँ, कि फॉरेन की फैकल्टी से सीखने से भी 10 गुना बढ़िया सर तो सिखाते ही और अंडरस्टैंडिंग भी होता है। होता है। मैंने ऑस्टियोपैथी किया था बैंगलोर में सर। मैंने 40,000 फीस दिया था 3 दिन का। उसमें अकोमोडेशन नहीं होगा, नहीं, एकोमोडेशन नहीं, सिर्फ उसका खाना 10 हजार अलग पकड़। हाँ। लेकिन उधर भी जो है वो ट्रेनर को आ, हम अगर किसी चीज को क्रॉस क्वेश्चन करते थे तो वो बोलता था कि आप मेरी स्लाइड देख लो, उसमें आपको आंसर मिल हाँ, जाएगा। और सर उसमें डिस्टेंस ये जाता, लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज आ बैरियर जाता है ना, बराबर। और ये लोगों को क्या है, अपने इंडियन से नहीं सीखना है, और हाँ, अपने इंडियन ही बाहर जाके टॉप मोस्ट थेरेपिस्ट या डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन उनको जो इंडिया में प्रैक्टिस करना है उससे नहीं सीखना है। हमें तो मिल गया हीरा, हम लोग का तो बेनिफिट उठा रहे। सर मैं आपके जरिए ना मैं उन सब लोगों को ये करना चाहूंगा, जिस चीज का डिप्लोमा 6 साल का होता है कायरोप्रैक्टिक का, वो चीज सर हमें 30-40 हजार रुपए दे के उसका 80-90% जो नॉलेज 4 साल लगते हैं सीखने के लिए, वो टेक्निक सर हमें 3 दिन में सिखाते हैं 30-40 हजार रुपए दे के। वो तीस सर वो हजार अपने लेवल पे आके उन्होंने क्रीम निकाल के दिया है, हाँ, बराबर, उतने में अपना ही अपना पेट भर रहा है, बढ़ रहा ऐसा है। है। और वो 30-40 हजार रुपए मैं तो बोलता हूँ बहुत से बहुत। आप ऐसा समझ लो कि आपको 1 महीना का है ना, आप वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपके 1 महीने में वो पूरे पैसे कवर हो जाएंगे ओपीडी में, अगर आप दिल से करते हो। वो तो है सर, सही है, करना चाहिए। 6 साल की फीस अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो कुछ लाखों में होती है। और सर इसे लगता है लोग कि मैं नॉन मेडिकल कैसे सीख पाएंगे, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये जो सपोर्ट सेशन हम लेते हैं, ये सपोर्ट कौन देता है बताओ? कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता है, और यही तो इम्पोर्टेंट है ना प्रैक्टिस करते वक्त। ये अभी इन शॉर्ट मुझे फील तो ऐसे होता है कि ये सब है ना, हम रजत सर के जो ब्रांचेस है हम वो चलाते हैं, और रजत सर ने हम सबको नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करना सिखा दिया है। कुछ जो नॉन मेडिको होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस या एमआरआई या एक्सरे होते हैं, जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो सर को हम शेयर करते हैं और सर उसका हल दे देते, मोड ऑफ ट्रीटमेंट बता देते हैं। कि ऐसा भी नहीं कि एक बार उन्होंने तीन और दिन सर सिखा सर दिया। को एक ही बार पैसा मिला है, वो भी हाँ, बहुत ज्यादा नहीं लिया है सर वो ने, नहीं मिला। हाँ, बराबर। लेकिन फिर भी वो आपको अभी लगभग 2 महीने से रेगुलर हर वीक वो कनेक्ट कर रहे हैं, अपने ओपीडी में पेशेंट को वेट करा के वो आधा आधा घंटा कनेक्ट करते हैं। नहीं वो सर का तो यानी सर के बारे में बात करना भी मतलब है ना कि वो हमें उतना हम कैपेबल भी नहीं है कि उनके बारे में या हम कुछ बात कर सके, क्योंकि वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सनैलिटी है कि हम्म। गुरु सच में ऐसा होना चाहिए, जो आजकल नहीं मिलते हैं ऐसे गुरु, कि वो उनके शिष्य का हाथ हमेशा साथ में रहते हैं, यानी 24/7 वो लाइफ टाइम सपोर्ट, एक आईसीयू की तरह वो हमारे पीछे है हाँ, यानी। और उनके लिए बड़ी बात है, उनका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन ठीक है। तो चलो यही है, करते बैचेस तो होती रहेगी, लोग तो पूछते रहेंगे क्वेश्चन, हम अपना काम करेंगे, और आप जैसे लोग सक्सेसफुल होते रहेंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी देख के फिर अपने आप आएंगे। अभी मुझे आए थे 2-3 कॉल की, वो बोलते हैं कि हमने सब वेबिनार भी देखे, बाकी क्लासेस भी देखे, आपसे कम फीस वाले भी देखे और बाहर के भी देखे, लेकिन जो आपके वेबिनार सुनने के बाद और सर को सुनने के बाद जो कॉन्फिडेंस हमें आया, तो बाकी कुछ केस स्टडीज देखी रहेगी उन्होंने, मेरा पेज वगैरह, तो वो बोलते कि नहीं आपसे ही ट्रेनिंग लेना है, तो ऐसे भी लोग हैं।
और बाकी मॉक भी मिलता है। अभी कल परसों वेबिनार है, तो देखेंगे, वेबिनार में कंडक्ट करने वाला हूँ, देखेंगे क्या है रिस्पॉन्स। ओके। और अभी यूट्यूब पे जाएगा ये, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी नासिक में हमारा आईपीडी अगले महीने से चालू होगा। तो उसमें टोटली पंचगव्य चिकित्सा और से हम लोग कैंसर रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट कर रहे। नॉर्मल उसमें कायरो वगैरह तो वो सब चीजें होती है, लेकिन आईपीडी जरूरी है कैंसर वाले। तो उसमें पंचगव्य और बहुत से एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर, एमडी रसशास्त्र, ऐसे टीम भी बनाया है हमने। और एक एलोपैथी के कैंसर हॉस्पिटल जो है, इनसे भी इमरजेंसी में टाइप करके रखा है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अभी ऐसा सेंटर भी हम लोग चालू कर रहे हैं। तो इसमें भी आप पेशेंट रेफर कर सकते हैं, कोई हाँ आता है ऐसा, जैसे ट्यूमर का पेशेंट आया था अभी के सेशन में, नहीं तो आते हैं। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन दे सकते। ठीक है। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अवधूत सर, गुड नाइट।